हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में हम मैथ पढ़ेंगे। मैथ्स में जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने ए स्क्वायर एंड क्यूब टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब बारी है आगे क्वेश्चन करने की। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स द बिटवीन लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन ही उतार देता हूँ मैं। हाउ मेनी नंबर्स lie between the square of the square of the following numbers पहला है 16 and 17, दूसरा है 99 and 100। ये कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। जो दिए गए नंबर्स हैं उनके बीच में कितने स्क्वायर हैं, उनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। पहला जैसे 16 एंड 17 है, ठीक है, इन दोनों का पहले स्क्वायर निकाल लीजिए। 16 का स्क्वायर, ठीक है, 16 का स्क्वायर एंड 17 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 इंटू 16, 16 16 4 20 25, 256 है ना। इसके बाद इसका है 289, इसका होता है 289, ठीक है। अब जो हम ये वाला जो नंबर निकालेंगे, हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन, उसमें एक फॉर्मूला टाइप का, मतलब एक ट्रिक है। उसके लिए क्या करते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर को माइनस करते हैं, फिर उसमें से 1 माइनस करते हैं। जैसे कि 289 माइनस 256 माइनस 1, इससे हमें नंबर निकल गए हैं। ये चीज़ याद रखनी है आपको, 289 माइनस 256 माइनस 1, इस चीज़ को याद रखना है ना। जैसे कि 289 प्लस का है 256 और माइनस 1, माइनस 256 और माइनस 1 दोनों माइनस के, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे प्लस के। तो 289 ऐसा ही रहेगा अभी। तो इन दोनों को ऐड कर दो, साइन माइनस का आएगा, 56 और 1 257, यहाँ आया, हम माइनस कर दो इन्हें। 9 माइनस 7 2, 8 माइनस 5 3, 2 माइनस 2 0, तो यहाँ 32 नंबर्स आएंगे, यानी इनके स्क्वायर्स के बीच में 32 नंबर्स आएंगे, ठीक है। बस इतना सही है, ये इस तरह से करना। दूसरा देखो, 99 एंड 100 का, ये 100, ठीक है। इन दोनों का निकाल लो स्क्वायर्स। 99 स्क्वायर होता है 9801, ठीक है, और 100 का स्क्वायर होता है 2 0 और बढ़ा दो, यानी 4 0 10,000, ठीक है। ऐसे निकालते हैं। अब सेम यही चीज़ अपनाइए इसके ऊपर। बड़े नंबर में से बड़ा नंबर 10,000 है, उसमें से छोटे नंबर को माइनस करो, फिर उसमें से एक और माइनस करो, ऐसे करो, ठीक है। तो 10,000 माइनस 9801 और 1 9802, ठीक है। अब देखो, इसमें से माइनस कर दो, यहाँ से कैरी इधर जाएगा, ये 10 है, इधर 10 हो जाएगा, फिर ये 9 रह जाएगा, ये इधर जाएगा, ये 10 हो जाएगा, पीछे का 9 हो जाएगा, इधर कैरी जाएगा, ये 10 हो जाएगा, पीछे के सारे 9 हो जाएंगे, ठीक है। 9 9 9 और 10, तो 10 माइनस 2 8, यहाँ 9 है और यहाँ 0 है, 9 माइनस 0 9 है ना। अब यहाँ 9 है और यहाँ 8 है, 9 माइनस 8 1, यहाँ 9 बचा है, यहाँ 9 है, 9 9 0, ये आ गए इन दोनों के आंसर। इस तरह से होंगे, बहुत इजी है ये पूछा हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग दे रखे हैं, उनके स्क्वायर्स के
उनके स्क्वायर निकालकर उनके बीच में नंबर निकालने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने नंबर है। ठीक है, पहले ये कह रहा है ना स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, स्क्वायर तो नहीं कर रखा, स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, इनका पहले स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर करके कितना आया 256 आया, 16 का 17 का 289 आया। अब हो रहा अब 256 से लेकर 289 तक यानी उनके बीच में कितने नंबर हैं, उसके लिए ये वाली चीज करते हैं। 289 में से 256 माइनस 1, ऐसा करके आपको सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ये वाला किया है, तो 99 का स्क्वायर निकाल लो, फिर 100 का स्क्वायर निकाल लो, फिर 100 के स्क्वायर में से 99 के स्क्वायर को माइनस करके उसमें से एक माइनस और करना है ना, 1 माइनस करना है, फिर जो आंसर आया वही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। करिए इसे। तो ऐसा करिए, आप 2 क्वेश्चन और लो, ये होमवर्क के लिए ले लेना। होमवर्क है आपका 15 and 16 नंबर 3, और दूसरा है 30 and 31। ये होमवर्क है ना, यहाँ पे करके लो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इन द फॉलोइंग पैटर्न्स फिल इन द मिसिंग नंबर्स। ये कुछ पैटर्न्स दे रखे हैं, इसमें कुछ मिसिंग नंबर्स हैं, उन्हें फिल करना है। तो ऊपर के तीनों तो इन्होंने खुद दिए हुए हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इक्वल टू, ये हमें पता करना है किसका स्क्वायर है ये, 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस ये किसका स्क्वायर है इक्वल टू इसका स्क्वायर क्या आएगा इक्वल टू में। ठीक है, सबसे पहले हम पैटर्न पहचानेंगे, पैटर्न किस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, पहले वाले को देखो, 1 का स्क्वायर किया हुआ है, 2 का स्क्वायर किया हुआ है, फिर 2 का स्क्वायर किया हुआ है, फिर इक्वल टू इनका सबका 3 आ रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखो, इसमें पहले स्टेप में 1 है, इस वाले में पहले में 2 है, इस वाले में 3 है, इस वाले में 4 है, इस वाले में 9 है। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो 2 3 4 5, इसमें 2 6 12 20 है ना। इसका तो हमें समझ में आ रहा है 1 2 3 4 5 चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है, लेकिन उसके बाद ही 9 आ रहा, तो ये वाला पैटर्न तो हटाओ। फिर आ रहा है 1 2 2 2 3 6 3 4 12 4 5 20। ठीक है, अब देखो 1 2 2 2 3 6 3 4 12 5 4 20। अब हमें देखा जाए तो 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 आएगा, 4 इंटू 5 करेंगे तो 20 आएगा। तो इसका मतलब 9 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ भी 20 आएगा, सॉरी 9 इंटू 10 करेंगे तो 90 आएगा। ठीक है, ये वाले तो हमें समझ में आ रहा है वाला पैटर्न इतना अंदर का। अब इजिकल टू वाले देखते हैं कैसे आएंगे। 1 इंटू 2 इजिकल टू 2 तो 3 आ रहा है, 2 इंटू 3 इजिकल टू 6 तो 7 आ रहा है ना। यानी कि इनमें एक एक बढ़ता हुआ आया, 2 है तो यहाँ 3 हो गया, ये 6 है तो यहाँ 7 हो गया, ये 12 है तो यहाँ 13 हो गया, और 20 है तो शायद 21 हो जाएगा, यहाँ 90 है तो शायद 91 आ जाएगा। तो इनके स्टेप्स देखेंगे। पहले इसका देखो, इस वाले का देखो, पहले क्या कर रहा है 1 इंटू 2 इजिकल टू 2, तो 2 प्लस 1 करके 3 आ सकता है, 6 प्लस 1 में 7 आ सकता है, 12 प्लस 1 में 13 आ सकता है, 12 प्लस 1 करके 21 आ सकता है, 90 प्लस 1 करके 90 आ सकता है। तो क्या करना है इसमें, फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट जो है वो सेकंड से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होकर जो आ रहा है वो अगला अगला आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड करेंगे तो क्या आएगा, थर्ड आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा है ना। पहले की मल्टीप्लाई दूसरे के साथ करेंगे तो तीसरे का आ जाएगा, अब तीसरे में 1 ऐड कर देंगे तो इक्वल टू वाला साइन आ जाएगा है ना। थर्ड में
थर्ड में +1 करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, इजिकल टू वाला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस ही लगाओ, 1 × 2 करके पहले और सेकंड की मल्टीप्लाई करके तीसरा आ जाएगा। तीसरे में अगर 1 कर दोगे तो ये आ जाएगा अगला वाला, ऐसे आ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो ऐसे करके देखो, 1 × 2 इसको करेंगे तो आ जाएगा 1 × 2 = 2 आता है, तो 2 आ रहा है। ठीक है, 2 में भी अगर 1 जोड़ दो तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इस तरह से चल रहे हैं। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो ये वाला आ गया, इसके अगला वाला, इसमें 1 जोड़ दिया तो इजिकल टू वाला आ गया। ठीक है, इस तरह से आ रहे हैं। तो ऐसे ही करके देखते हैं फिर, 1 × 2 + 2, 1 × 2 = 2, 2 + 1 3, 2 × 3 + 6 = 2 × 3 = 6 में 1 जोड़ दो तो 7, 3 × 4 12, 12 में 1 जोड़ दो 13, 4 × 5 20, 20 में 1 जोड़ा तो 21, 9 × 10 = 90, 90 में 1 जोड़ा तो 91। ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होंगे ये बस इतना ही था, आप इसे कीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा, एक फोटो इमेज दी गई है, एक फिगर दी गई है, उसमें कुछ स्क्वायर बने हुए हैं। इस तरह की एक फोटो है, उसमें कुछ स्क्वायर बने हुए हैं, छोटे 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 छोटे। अब वो स्क्वायर भी बहुत छोटे छोटे स्क्वायरों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि हाउ मेनी टीनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर्स, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टीनी स्क्वायर्स। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि टीनी स्क्वायर्स ये स्क्वायर्स के अंदर वाले स्क्वायर्स को बोल रहा है या ये वाले स्क्वायर्स को बोल रहा है जो ये बन रहे हैं। ठीक है, अगर हम अंदर वालों को लेंगे तो बहुत बड़ा नंबर बैठ जाएगा, बहुत सारा बैठ जाएगा, है ना। तो हम इन वाले स्क्वायर्स को लेकर चलते हैं। ठीक है ना, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टीनी स्क्वायर्स, इन स्क्वायर्स के नंबर की फैक्टराइजेशन निकालनी है। सबसे पहले तो ये पूछा हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग। तो जब हम इन्हें काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से तो ये 9 है, और इस तरह से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इधर से भी 9 है, इधर से भी 9 है, तो 9 9 9 9 9 9 9 9 9, ये सारे 9 9 होंगे एक लाइन में। तो पहले का आंसर वाले का तो ये हो गया, नंबर ऑफ स्क्वायर = 9 × 9, रो की मल्टीप्लाई उनसे कर दो, कॉलम से, तो ये हो गए 81 स्क्वायर्स, 81 स्क्वायर्स हो गए। अब ये कह रहा है राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स। तो इस नंबर्स का जो नंबर आया 81, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो। 81, किसी भी फैक्टराइजेशन को एलसीएम या एचसीएम निकालने के लिए शुरू से नंबरों का स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग नंबर। 1 तो हम यूज करते ही नहीं है फैक्टराइजेशन निकालने के लिए, क्योंकि 1 का यूज करेंगे तो 81 दोबारा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 2, क्या 2 से कोई नंबर जा रहा है? 2 से अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है, टेस्ट और डिविजिबिलिटी रूल याद है, तो जिसके लास्ट नंबर में राइट साइड में 2 4 6 8 आता है, वो 2 से डिवाइड होते हैं, पर इसमें नहीं है, ये जाएगा 3 से। हाँ, 3 से जाएगा, तो 3 यहाँ 8 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, 6 में से 8 में से 6 के 2, 2 इसके साथ मिला तो 21, तो 3 7 जा 21, ये अगेन 3 से जाएगा, 3 9 जा 21, फिर से 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, फिर से 3 से जाएगा, 3 1 जा 3। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, इसके आए 3 × 3 × 3 × 3, तो कितनी बार आया 3, 1 2 3 4, 3 की पावर 4, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन इसका। ये बस इतना ही था, ये एक्सरसाइज आज खत्म हो चुकी है। तो होमवर्क के लिए कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। क्वेश्चन है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन
ऑफ गिवन नंबर्स। पहला है 4402, दूसरा है 5850। ये आपके होमवर्क के लिए, इसे करके देखिए, बिल्कुल अभी हो जाएंगे ये। ठीक है, इन्हें कीजिए आप।